स्थिर रहने की नहीं है, सब नाश रूप हैं। इसलिए इनकी आस्था मूर्ख करते हैं, इनके साथ हमको क्या प्रयोजन। जैसे मरुस्थल को देख करके मृग जलपान करने को दौड़ता है और शांति नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख जीव जगत के पदार्थों को सत्य मानकर तृष्णा करता है, परंतु शांति नहीं पाता, क्योंकि सब असार रूप है। स्त्री, पुत्र, कलत्र जब तक शरीर नष्ट नहीं है होता तभी तक भासते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो जाना न जावेगा कि कहाँ गए और कहाँ से आए थे। आज तक कोई प्रमाण दे कि किसी के पिता मरने के बाद फिर मिलने आए। तुम्हें धोखा भले हो गया हो भूत का, और अगर कहीं खड़े हो गए आके ना, हाँ, तो तुम्हारे में ज्ञान नहीं है, हाँ, तो फिर दस्ते ही लग जाएंगे तुमको। अपने साथ ये घटना एक बार घटी। इस शरीर के जो बता चुके हैं इनको भदौरिया जी को और बता देते हैं। इस शरीर के भाई थे बड़े, कजन ब्रदर दाऊद के बड़े, उनका शरीर छूट गया था और शरीर छूटे हुए 5-6 महीने हो चुके। वो जहाँ बैठते थे ना, वो स्थान मेरी छत के नीचे था, तो वहाँ से वो बुलाते रहते थे हमको, आओ हमें कुछ समझा जाओ। एक दिन की घटना कि मैं जैसे ही वहाँ खड़ा हुआ दीवार से ठीक करके, तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देगा, और दिखाई दे ही नहीं गए कि लला नीचे आ जाओ, हमें कुछ प्रश्न करना तुमसे। बस इतना उन्होंने पूछा है कि मेरे दिमाग के बाजे बज गए। मैंने अपने को झकझोरा, मैंने ये क्या है, और जो दोबारा देखा तो गायब। अब देखो, अगर अज्ञान होता, अगर और कोई बात होती तो यहीं से मुझे भूत तो लग गया था, नहीं लग गए भूत, लग गए। इसी को भूत कहते हैं, और क्या है भूत। लेकिन तुरंत जो है सारी बातें स्मरण हो आई कि कहीं कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी वृत्ति का खेल है। तुम्हारी वृत्ति ने उनका रूप धारण कर लिया है, और तुम्हारी वृत्ति ही उनका शरीर बनकर तुमसे बातचीत करने लगी, बस कहीं कुछ नहीं। तो जैसे तो बड़े फायदे हैं ज्ञान के। ज्ञानियों को कभी भूत पीड़ा नहीं हो सकती। अगर भूत पीड़ा होती है तो वो ज्ञानी नहीं, भगत को नहीं हो सकती। ज्ञानी तो दूर की बात, जो भक्ति करना जानते हैं ना, भाव भक्ति, उनको भी भूत पीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि भाव में सदैव भगवान रहता है, भाव में सदैव इष्ट रहता है। तो दूसरे को जगह कहाँ है क्या जगह? वो तो अपने उस परम देव को सर्वत्र देखता है। क्या भूत हो, क्या प्रेत हो, क्या मसान हो, क्या आदमी हो, क्या हाथी हो, भगवान ने नहीं कहा? चींटी से लेकर के हाथी तक सर्वत्र वासुदेव ही वासुदेव देखना चाहिए। वो भक्त हो, वो श्लोक भक्ति के लिए। जैसे तेल और बत्ती से दीपक का बड़ा प्रकाशवान दृश्य आता है, जब बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया, वैसे ही बत्ती रूप बांधव हैं और उसमें स्नेह रूपी तेल है, उससे जो शरीर भासता है सो प्रकाश है। जब शरीर रूपी दीपक का प्रकाश बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। हे मुनीश्वर, बंधु का मिलाप ऐसा है जैसे कोई तीर्थ यात्रा का संग चला जाता हो। तीर्थ यात्रा करने गए हो कभी, तो वहाँ पर लोग मिलते हैं कि नहीं? साथ में बैठ कर खाते भी हो, बातचीत भी करते हो, कभी कभी सो भी जाते हो, फिर जगते हो, फिर अगली स्टेप तक साथ जाते हो, है ना? फिर जब अपने घर आते हो तो सब बिछुड़ जाते हैं कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से ये दुनिया है। ये एक तरह की यात्रा है, यात्रा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस यात्रा में तुम भक्ति का प्रवेश कर दो तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाए, है ना? और अगर ज्ञान का प्रवेश कर दो तो ये यात्रा आपकी परम धाम बन जाए। ना हम भक्ति का प्रवेश कर पाते हैं और ना हम ज्ञान का कर पाते हैं।
तब भी इसीलिए हम इसको यात्रा ही नहीं मानते, इसको सत्य मानते हैं। ये सत्य नहीं है। रेलगाड़ी में बैठे हो, हाँ, काल रूपी गाड़ी में बैठे हो, इसे छोड़ना पड़ेगा। संग चला जाता है सो सब एक क्षण वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं, फिर न्यारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे उस यात्रा में स्नेह करता मूर्खता है, वैसे ही इनमें भी स्नेह करना मूर्खता है। अब जहाँ जहाँ यात्रा करके आए थे उसे छाती से लगाते हो क्या? नहीं। ऐसे ही ये संसार सब त्यागने योग्य है, कोई छाती से लगाने योग्य नहीं। ये साधना काल की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ तो सब प्रिय है। सब कौन है? प्रिय। अप्रिय कोई है ही नहीं। फिर दोस्त क्या, दुश्मन क्या, अपना क्या, पराया क्या, सबके साथ क्या हो जाता है? प्रेममयी संबंध हो जाता है। हे मुनीश्वर, अहम ममता की रस्सी के साथ बंधे हुए घड़ी यंत्र की नाई सब जीव भ्रमते फिरते हैं, उसको शांति कदाचित नहीं होती। ये देखने मात्र को चेतन दृष्टि आता है, परंतु पशु और बंदर इनसे श्रेष्ठ हैं। जिनकी सम्मति देह और इंद्रियां के साथ बंधी हुई है, वह अगमा पाई हैं, उनको आत्मपद की प्राप्ति करना कठिन है। जो देह और इंद्रियों से बंधे हुए है ना, जैसे तू कहता है बार बार कि हमको दृश्य अच्छे लगते हैं, तो तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। ये अच्छा लगना बंद हो जाए जल्दी से, अच्छा ना लगे। बाकी जो होना होगा सो होने दो, होने को नहीं रोकना है, लेकिन अच्छा लगना बंद कर। खाना तुम्हें अच्छा लगे, पीना तुम्हें अच्छा लगे है, नाचना गाना तुम्हें अच्छा लगे, विश्वेश में तुम सो रहे, विश्वमाई हो जगे, भोला निरंजन देव में ये मन भला कैसे लगे। अगर अच्छा ही अच्छा जो है संसार लगता रहेगा तुम्हें, तो फिर भगवान में, सत्य में तुम्हारा मन नहीं लगता। इसलिए अच्छा लगाना बंद करो। कोई चीज़ अच्छी नहीं है, उसे दुख रूप देखना शुरू करो, हाँ, तो तुम्हें तुरंत वैराग हो जाएगा। जैसे जो चीज़ तुम्हें सुंदर दिखती है तो वो सुंदर है नहीं, इसके लिए साधना करो। क्या करो? उसकी नाक सुंदर लग रही थी, जरा नाक के नखुए दोनों उठा के देखो, बाकी ना पकड़ी हो जाए, नहीं पना पड़ेंगे। हाँ, तुम खुद ही अपने मन में उन नखुओं को उठा के देखो, उनके भीतर क्या भरा, अच्छा कि बुरा? बुरा। तो हाल अच्छा लगना बंद हो जाए है। इन नालियों को, गटर को तुम अच्छा देख रहे हो, बुद्धू हो, समझदार हो क्या? तो समझ से साधना करो। कोई चीज़ अच्छी नहीं है संसार में, सब दोषपूर्ण है और सब गुणमयी। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही, पय परिहर वार। क्या अच्छा देखता है? एक चेतन आत्मा के कारण सब अच्छे दिखते हैं, वरना कोई संसार में अच्छा नहीं। ये देखने मात्र तो चेतन दृष्टि आता है, परंतु जो है पशु और बंदर इनसे श्रेष्ठ हैं, जिनकी सम्मति देह और इंद्रियों के साथ बंधी हुई है और अगवा पाई है, उनको आत्मपद की प्राप्ति कठिन है। जैसे पवन से वृक्ष के पात टूट के उड़ जाते हैं, फिर उनको वृक्ष के साथ लगना कठिन है, वैसे ही जो देह आदिक से बांधे हुए हैं, उनको आत्मपद पाना कठिन है। ये मुनीश्वर, जब आत्मपद से विमुख होता है तब जगत को सत्य देखता है, और जब आत्मपद की ओर आता है तब संसार इसको बड़ा नीरस विरस लगने लगता है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो स्थिर रहे। जो कुछ पदार्थ हैं सो नाश को प्राप्त होते हैं। इससे मैं किसकी आस्था करूं और किसका आश्रय करूं? सब तो नाशवंत भासते हैं। ये पदार्थ मुझसे कहिए जिसका नाश न हो। ऐसा कोई पदार्थ कहिए जिसका नाश न हो। तो पदार्थमयी भावना को ही नाश कर दो। जो जगत में दिखता है, जो दिखे सो सकल विनाश। कोई इसमें जो है स्थिर रहने वाला नहीं है। राम जी कह रहे हैं, मुझे संसार से ये क्या हो गई है? अरुचि हो गई है, वैराग हो गया।
इत श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे सत्पदार्थ भाव वर्णन नाम द्वाविंशतिम संसर्ग 22वां संसर्ग इति। बोलिए सतगुरुदेव।